जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद। जब वो बच्चा ये बात कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और पीछे 2 कदम हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन वही जमीन पर मस्जिद अक्सा के सामने बैतुल मुकद्दस के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक दुआ मांगता है, रोने लगता है। जब ये वीडियो मैंने देखी फतेहपुर के लोगों तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर ये बच्चा 5 साल का 6 साल का नन्ही सी जान ये अल्लाह से क्या मांग रहा है। और आज 2 साल बाद जब उसी फलस्तीन में उसी गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गाजा में कई लाख लोग भूख और प्यास से मर सकते हैं, वहां खाना और पानी नहीं मिल रहा है और हम रात भर यहाँ बैठ के तालियां पीट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है। मैंने एक नज्म की शक्ल दी उस तस्वीर को, उस वीडियो को। अगर वो बात सच हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद क्या कर रहा है, वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या मांग रहा है। जहन में बात ये रहे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई लाख लोग बेघर हो गए। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ये जुल्म का ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में। तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। एक वाकये का जिक्र करता है। वाकया ये कि रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करते हुए इस वाकये का जिक्र करता है, वो दुआ मांगता है, रोता है। सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के। रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे। और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे
फरिश्तों के और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और एक दुआ करता है। अब सबने एक वीडियो देखी होगी अभी गाजा की, एक शख्स जिसके घर में सारे फर्द सारे अफराद शहीद हो गए और हाथ में इरशाद भाई मिठाई का डिब्बा लेकर वो शख्स पूरे मोहल्ले में दौड़ता है और ये कहता है कि मिठाई खाइए, मेरे घर में सब शहीद हो गए। वो मिठाई खिलाते हुए अपनी बीवी, जो उसकी बीवी शहीद हो चुकी थी, उससे मुखातिब होके अल्लाह से ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मुझसे पहले बुला लिया, वो मुझसे शहादत में 2 कदम आगे बढ़ गई। ये जज्बा है। और हम कहाँ हैं, हमारा ईमान कहाँ है। वो बच्चा अल्लाह से रोते हुए, नंगा बदन, कोई कपड़ा नहीं, फटा हुआ एक पैंट, मैला कुचैला बदन, वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है। सुनिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, फतेहपुर के मेरे अपनों, के आसमां से अबाबिल कब आएंगे, के एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों अगला मिसरा, और वो बच्चा जिस बात की दुआ कर रहा है, अगर उस बात की जरूरत हो तो पूरी रात आपने मुशायरे को कैसे सुना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले मिसरे पर आप भी इस दुआ में शरीक होके ये बताइए कि अब जरूरत इस वक्त उस बात की है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि भेज दे तो कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, कहिए इंशाअल्लाह, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। फतेहपुर वालों गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने। लेकिन इरशाद साहब ने एक वादा किया है अगले मुशायरे में फरवरी में आने के लिए, इसलिए देखिए मैं अपना धंधा पक्का करके जाऊंगा। देखिए इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि 22 फरवरी को मुशायरा मैं तभी करूंगा कलीम जब आप आएंगे, ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई। तो एक बार आप बताइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, लेकिन ये आपके, देखिए एक बात तो बहुत सच बात है,
मैं देश से लेके देश के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई, अल्ताफ भाई, हम लोग पूरे देश में घूमते हैं। 5,000 10,000 के मजमे से लेकर 1 लाख तक के मजमे को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने अवाम के बीच में शुरू से लेके आखिर तक बैठे रहे। अगर इरशाद साहब शुरू से लेके आखिर तक बैठे हैं तो यकीनन वो आपके नेता हैं। उनके लिए एक बार आपकी ताली आनी चाहिए। हालांकि ऐसा करना पड़ता है। हाँ, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूं, सुनिएगा कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।